जी का जो वीडियो इस समय पब्लिक डोमेन में आया है, उसे देखकर हम सब भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में बहुत वेदना और क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। इट इज क्रिएटिंग पेन एंड एंग्विश in the heart of not only BJP but also in the heart of each and every common man. एक जन सामान्य के मन में भी वेदना और क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार की घटिया, अभद्र, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है, मेरे विचार से वो भारत की राजनीति में निम्नता की पराकाष्ठा है, निचलेपन की हद है, जो आज इस तरह का वक्तव्य आया है। इससे पूर्व भी उस प्रधानमंत्री के लिए जिसने 9.5 वर्ष तक एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, जिन्होंने अपने कर्मठता से, निष्ठा से, लगन से पूरे देश को यह संदेश दिया है कि स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। उस प्रधानमंत्री के विषय में विगत लंबे समय से कांग्रेस ने क्या क्या नहीं बोला है। उनके स्वर्गीय पिताजी के विषय में, उनकी स्वर्गीय माताजी के विषय में, उनके व्यवसाय के विषय में, उनकी जाति के विषय में, टुकड़े टुकड़े करने से लेकर मौत के प्रकार से लेकर, परंतु आज जिस सड़क छाप भाषा का प्रयोग किया गया है वह कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष के द्वारा किया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए रणुआ जैसा शब्द का प्रयोग किया गया और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के लिए पड़ुआ जैसे शब्द का प्रयोग किया गया, और वह भी उस वीडियो में वो हंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यह कोई आक्रोश में दिया गया बयान नहीं है, कोई झोंक में निकला हुआ बयान नहीं है, यह कांग्रेस की सुविचारित नीति के कारण उगला गया जहर है। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि हमारे एक सांसद के मुंह से कोई अवांछित बात निकली थी तो उसी समय सदन में जो हमारे सबसे सीनियर मोस्ट नेता उपस्थित थे, राजनाथ जी, उन्होंने तुरंत उठकर खेद ही व्यक्त नहीं किया था, विपक्ष से माफी भी मांगी थी। हमारी पार्टी ने तुरंत उन्हें नोटिस जारी किया है। मैं पूछना चाहता हूं, ये तो कांग्रेस के अध्यक्ष हरियाणा के आता है, ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष का बयान आधिकारिक बयान होता है। कांग्रेस क्या कार्रवाई कर रही है? अथवा मैं पूछना चाहता हूं कि ये राहुल गांधी जी की इस मोहब्बत की दुकान में ये कितने नफरती सामान है और ये कितनी जहर बुझी जुबान है जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस खिसियाहट और बौखलाहट में निचलेपन की हद तक पहुंच गई है, यानी विक्षिप्तता में वो निम्नता की सीमा ही नहीं तय कर पा रहे हैं। परंतु मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब उनसे एक बार पूछा गया था कि आप इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं, जो आप 24/7 लगातार काम करते हैं, तो उन्होंने कहा था रोज 1 से 2 किलो गाली खाता हूं और उसके द्वारा ऊर्जा लेकर पुनः जनता की सेवा में जुट जाता हूं। तो मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूंगा कि जो आपने कहा है उस पर रहीम का वह दोहा लागू होता है कि जे बड़ेन को लघु कहें, नहीं रहीम घट जाएं, गिरधर मुरलीधर कहें, महिमा बदलत नाही। अर्थात बड़े व्यक्ति को कितना छोटा करने का प्रयास करिए, उसकी महिमा नहीं बदलती है। जैसे भगवान कृष्ण को इतना बड़ा पर्वत उठाने वाला गिरधर कहिए या छोटी सी मुरली उठाने वाले मुरलीधर कह दीजिए तो भी नहीं बदलती है। तो उस प्रकार मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के इस विराट व्यक्तित्व पर, जो राष्ट्र के लिए दृढ़ता से खड़ा है, जिसने अभी मात्र 48 घंटे नहीं गुजरे हैं जब भारत के इतिहास का सबसे स्वर्णिम अध्याय लोकतंत्र में उनके नेतृत्व में हमने जोड़ा है, जब 50% जनसंख्या अर्थात महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा हमने उनको भागीदारी दी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की ये घटिया जहर बुझी जुबान आई है और ये उनके अध्यक्ष की बयान है। इसलिए मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, कब कार्रवाई करने जा रहे हैं अपने अध्यक्ष पे और कब नोटिस देने जा रहे हैं अपने